क्या बात है ससुर जी। आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। क्या बहू कैसे मजाक कर रही है। अरे ससुर जी सच में आज आप सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आज कोई भी लड़की ना आपको देखकर फिसल ही जाएगी। अरे तुझे पता है, एक दिन ऐसा ही वक्त था, मैं ऐसे ही अच्छा सा दिख रहा था, तब तेरी सास मेरे ऊपर फिसल गई। और तब से अभी तक तो वो साथ थी, लेकिन उसके जाने के बाद तो अब ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे कि वो चीज़ अब भी बरकरार है। सब कुछ ऐसा लगता है खत्म सा हो गया है। अरे ससुर जी, किसी एक के चल जाने के बाद है ना, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ये तो जिंदगी है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और एक के पीछे लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए। जब हम उस एक को सीरियस लेना छोड़ देते हैं ना, तभी हमें पता चलता है उससे भी हसीन लोग थे बाहर, जो हमने मिस कर दिए। अब देख बहू, मेरा तो मानना यह है कि कभी भी किसी इंसान को एक के साथ ही रहना चाहिए। अगर वो 10 में इधर उधर जाके मुंह मारता है ना, तो उसे लॉयल्टी नहीं कहते, उससे लॉयल्टी खत्म सी हो जाती है। अब तुझे पता है, तेरे साथ के साथ मेरी कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, कितनी लॉयल थी वो मेरे को लेके। तो मैं भी उसको लेकर बहुत लॉयल था। हम दोनों ना एक दूसरे के सिवा किसी और को देखते ही नहीं थे। मैंने तो तेरी सास के अलावा किसी और को इतना देखा ही नहीं। अरे ससुर जी, तो मैं कौन सा कह रही हूँ आप सासू जी को धोखा दो। अब तो सासू जी रही नहीं ना, तो आपका भी तो मन करता होगा कि मेरी एक और बीवी हो, मेरी अच्छी लाइफ हो। बीवी ना सही, एक गर्लफ्रेंड ही हो, जो आपके साथ रह सके, आपका ख्याल रख सके, और जिसकी वजह से आप थोड़ा खुश रह सके। और आप कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? आपका मन नहीं करता है क्या आपकी जिंदगी में कोई लड़की आए? देख बहू, मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में मुझ पे ये सब शोभा देगा। अब मन तो करता है, लेकिन क्या करूं। वो क्या है ना, अंदर से मन करता है। अब बाहर इस चेहरे पे नहीं बता सकता ना कि मेरा कब किस चीज़ का मूड है, कब किस चीज़ का मूड बन गया है। अब कोई होता समझने वाला तो समझ भी सकता, लेकिन इस उम्र में कौन समझेगा मुझे। अरे ससुर जी, आप एक बार मौका तो देकर देखिए, क्या पता कोई आसपास ही हो जो आपका ख्याल रखे, आपको खुश रखे, और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करे। और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि एक के चले जाने के बाद है ना, हमारी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। और दरअसल कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी के जाने के बाद ही जीना सीखते हैं। देख बहू, मेरा मानना ये है कि इस उम्र में कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। और तुझे पता है, तेरा पति वो कितना जवान है, तो तू उसको ये सब चीज़ें शोभा देती हैं। मुझे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। और मन अगर करता भी है, तो किसको जाऊं बताने के लिए, और किसको बताऊं अपने दिल की बात, जो मेरी बात को समझे। अ, वैसे एक बात कहूं बहू, राहुल के दिल की बात तू समझती है ना, पर मेरे दिल की कौन सुनेगा। अरे ससुर जी, देखिए, वो ना ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। और 4 साल में एक बार भी आए नहीं वो, ना मेरा मुंह देखने, ना मुझसे बात करने। बस फोन पे बात करते हैं, हाल चाल ले लेते हैं। उनको लगता है इतना ही काफी है। पर मेरे लिए ना इतना काफी नहीं है। ससुर जी, मुझे तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे वक्त भी दे, टाइम भी दे, बात करे, मुझे कहीं घुमाए। मतलब ये सब मैं चाहती हूँ, जो मुझे राहुल नहीं दे पाते हैं। बहू, तू ये सब बातें मुझसे क्यों कह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी दिलचस्पी मुझ में है? अरे ससुर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब वो थोड़ी था। और वैसे भी मानती हूँ, आप काफी स्मार्ट लगते हैं। इतना स्मार्ट तो राहुल भी नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपसे ये सब बातें करूंगी। मैं तो ये कह रही थी कि आपको कोई ऐसी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए जो आपका ख्याल रखे, केयर करे। क्योंकि आप कब तक ऐसे अकेली जिंदगी बिताएंगे? हाँ, और मैं भी कब तक ऐसे अकेले जीऊंगी? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो देख, तेरी सास को गए हुए काफी समय हो गया। अब
मुझे याद तो आती है उसकी, लेकिन वही है, कोई होता तो मेरा ख्याल रखता। अब जरूरत तो देख तुझे भी है बहू, जरूरत मुझे भी है। इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं कि मैं तुझे देख नहीं सकता, तेरा ख्याल नहीं रख सकता। तेरी देख रेख कर सकता हूँ मैं। अगर ऐसी कोई बात है तो तू बोल सकती है। मैं तेरा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। अरे ससुर जी, आप भी ना फ्लर्ट ही करने लग गए। अरे ये तो हूबहू अपनी सास की तरह शर्मा के निकली। लगता है बहू को मनाना भी ऐसे ही पड़ेगा। अरे बहू, तो एकदम अपनी सास की तरह शर्मा के निकली है। अच्छा, सासू जी ऐसे ही शर्माती थी क्या? शर्माती थी? अरे वो तो ऐसे शर्माती थी कि जब वो शर्माती थी ना, तो मैं उसका दीवाना हो जाता था और उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। तुझे पता है, मुझे तो ना अपनी जवानी की दिन याद आ गई। तू वहां से शर्मा के निकली, मैं तो बस खिंचा चला आया तेरी तरफ। ससुर जी, आप तो रोमांटिक हो रहे हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था आप इस उम्र में भी इतने रोमांटिक हो। इतना रोमांटिक तो राहुल भी नहीं है। उसको तो कुछ रोमांटिक बातें भी नहीं करनी आती, सब मुझे ही बताना पड़ता है। ऐसे तारीफ करो, ये बोलो, कुछ रोमांटिक बोलो, उसको वो भी नहीं आता। हम्म। अच्छा, कोई भी ऐसी बात नहीं करता तुझसे कि जिससे लगे कि तेरी तरफ आकर्षित हो, या तुझ में कोई ऐसी बात जिससे वो तेरी तरफ खींचा चला है? अरे ससुर जी, अगर वो मुझसे इतनी अट्रैक्टिव बातें करते, इतने रोमांटिक होते, तो क्या मैं आपको अप्रोच करती? राहुल सिर्फ शुरू के दिनों में रोमांटिक थे, पर अब निहायती बोरिंग लगते हैं वो मुझे। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है मेरे बेटे को? देख, अगर उसमें कोई कमी है तो क्या हुआ, मैं हूं ना उसकी कमी पूरी करने के लिए। और वो विदेश में रहता है, यहाँ पर आके वो सब कुछ जब करेगा ना, जब यहाँ आएगा, अब मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ। तू जो बोलेगी, जैसा बोलेगी, मैं हूँ करने के लिए तैयार। बता, तुझे क्या चाहिए? आप एक बात बताइए ससुर जी, अगर राहुल की जगह मेरी शादी आपसे हुई होती, तो आप भी मुझे छोड़ के 4 साल 10 साल विदेश रहते? कैसी बातें कर रही है बहू? अरे इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद कोई छोड़ के जाता है? मुझे तो पता है क्या लगता है, कि राहुल का ना विदेश में किसी और अंग्रेजी मैन से चक्कर है, उन्हीं के साथ रहता है वो, इसलिए शायद उसको अब यहाँ आने का मन नहीं करता। तुझे पता है, अगर मैं तेरी उम्र का होता, तू मेरी उम्र की होती, मेरी तुझसे शादी हुई होती, मैं विदेश क्या, मैं तो दरवाजे को भी छोड़ के ना जाता। क्यों? दरवाजे पे खड़े पहरा देते? हाँ, ताकि कोई मेरे संगमरमर तक पहुंच ना सके। अरे पहुंचना तो दूर, कोई उसे देख ना सके। अरे ससुर जी, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। ये कला ना किसी किसी को ही आती है, पर आपके उस कमबख्त बेटे को जरा भी तारीफ करनी नहीं आती। उसे तो बार बार बोलना पड़ता है, मेरी तारीफ करो, तारीफ करो, मेरी केयर करो, मेरे लिए कुछ करो। हाँ, पर लगता है ना, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप बिना बोले ही सब कर दोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, जो तू बात बोल रही है ना, कि मेरे निखट्टू बेटे को थोड़ी सी तारीफ भी करनी नहीं आती, कोई बात नहीं। अरे मैं हूं ना तेरी तारीफ करने के लिए। देख, तू इतनी खूबसूरत है, तेरे गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, ये सरबती आंखें, और तेरी पलकें, हो, मन तो करता है इन्हीं पे बिठा लूं तुझे, मतलब? अपनी पलकों पर। क्या करूं, वैसे उसे कुछ ना आता हो, ना आया हो, लेकिन मुझे बहुत कुछ आता है बहू। जैसा बोलेगी वैसा सब कुछ होगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद तुझे राहुल की याद आएगी। ससुर जी, अगर आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे ना, और मेरी तारीफ करोगे, केयर करोगे, जो मैं चाहूंगी वो सब मुझे दोगे, तो शायद मैं राहुल को भूल जाऊंगी। और मुझे क्या, फिर राहुल आराम से विदेश में रहे, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी। देख, ऐसा ना हो कि किसी दिन राहुल बिना बताए इस घर में आ जाए। अगर उसको ये सब चीज़ें पता लगेंगी
कि मेरी बीवी मेरे पिताजी के साथ, सुन, एक काम करते हैं, हमारा जैसा चल रहा है चलने देते हैं। जब वो आएगा तो हम दोनों अपने रिश्ते को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, और जब वो जाएगा उसके बाद हम दोनों करीब आ जाएंगे। अरे ससुर जी, क्या फायदा उनकी चिंता अभी से करके। और मुझे नहीं लगता वो अब आने वाले हैं। कम से कम आप ही बताइए, 4 साल हो गए। अब 4 साल बाद कोई आदमी वापस आएगा तो मेरे पास भी बहुत कुछ होगा ना कहने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। और बहुत सारी गलती इसमें राहुल की भी है, वो उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। खैर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसको ना अच्छे से जवाब देना जानती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तेरी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अधिकतर बहुएं अपना घर छोड़ के बाहर जाके किसी और से गुलछर्रे उड़ाती हैं। ये अंदाज मुझे अच्छा लगा कि तूने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही ये बात कही। पता है, नहीं तो फिर घर की इज्जत डूब जाती, नाक कट जाती मेरी तो। लेकिन तूने तूने घर की इज्जत भी बचा ली, और मेरी नाक कटने से भी। अरे ससुर जी, आप है ही इतने स्मार्ट कि मुझे बाहर किसी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। और अगर आप इतने स्मार्ट नहीं होते तो शायद आपकी नाक कट सकती थी। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन मुझे भी ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या है ना, जब से तेरी सास गई है तब से मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज आज मुझे लगता है सब कुछ पूरा हो जाएगा। वैसे क्या क्या करते थे आप सासू जी के साथ, और ऐसा क्या क्या है जो आपने जब से सासू जी गई है नहीं किया? अरे, वो क्या कहते हैं उसे, वो ऐसे फोन ऊपर करके ऐसे करके लेते हैं। ओ ससुर जी, उसे पाउड सेल्फी कहते हैं। हाँ, वो लेनी है मुझे। तेरी सास थी ना, तो वो तो लेती रहती थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपना फोन लेके आती हूँ, ले लेती हूँ सेल्फी। अरे नहीं, तेरी सास मेरे फोन में लेती थी। ठीक है, आप अपने फोन से ले लीजिए सेल्फी। तो चल, आजा। कहाँ? अरे तू आ तो सही।